हेलो, हाय, नमस्ते। तो मैं शेफाली आप सभी का वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल विराज मॉम एंड फैमिली में। आप लोग कैसे हैं? आई होप सफिट एंड फाइन होंगे। तो यहाँ पे विराज के पापा खड़े हुए हैं। बैग ये मेरी फ्रेंड का है तो वो लिए हुए थे और विराज थोड़ी सी मस्ती कर रहे थे। यहाँ पर दिखा रहा था वो कि यहाँ पर बहुत सारा पानी और वो पानी को क्रॉस कर रहा है। और यहाँ पर देखिए अब हम जा रहे थे छिन्नमाता मस्ता मंदिर के दर्शन करने। छिन्नमस्ता माता जो हैं वहाँ पे। और ये काफ़ी सारी पैड़ियाँ बनी हुई हैं, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। आई थिंक 300 से ऊपर थी, 360 या 65 सीढ़ियाँ ऐसे बनी हुई हैं। प्रॉपर मुझे मतलब काउंटिंग नहीं की, लेकिन हाँ सुना है, ध्यान भी नहीं आ रहा है इस समय। ऐसे 365 के करीब या 60 के करीब ऐसे पैड़ियाँ बनी हुई हैं। और ऊपर पहाड़ पर मंदिर बना हुआ है माता रानी का। सिद्धपीठ, शक्तिपीठ है ये, तो सिद्धपीठ बोलते हैं इसे, शक्तिपीठ नहीं, सिद्धपीठ है ये। तो यहाँ पर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और यहाँ का बताऊँ कि शाकुंभरी माता के मंदिर में जो दर्शन करने की लाइनें लगी थी, इतनी ज़्यादा थी और वहाँ पर शूट करना भी बहुत ही मुश्किल था। पुलिस प्रशासन भी फेल हो रहा था भीड़ को कंट्रोल करने में, इतना ज़्यादा रश था। अगर काउंटिंग की बात की जाए तो 1 लाख से ऊपर आदमी था यहाँ पर। मतलब इतना ज़्यादा रश था, कहाँ से कहाँ तक लाइन है, क्या है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। कम से कम 2-2.5 घंटे हम यही मतलब लाइन में अंदर जाने की कोशिश ही करते रहे और मैं नहीं जा पाई। जो मेन मंदिर है वहाँ तक मैं नहीं पहुँच पाई। एक बार तो घुस भी गई थी लाइन में, लेकिन इतनी ज़्यादा भगदड़ हो रही थी, इतनी डर सा लग रहा था, ऐसा लग रहा था दब ही जाऊँगी। मतलब दम घुट रहा था मेरा वहाँ पर। और इतने बच्चे रो रहे थे, चिल्ल पों। और भैया इतना ज़्यादा दिक्कत हुई कि 1.5-2 घंटे लगे रहने के बाद मैं वापस निकल आई, क्योंकि मुझ में शक्ति नहीं थी इतनी कि इतना सब कुछ मैं बर्दाश्त कर पाऊँ। और मुझे अपना डर भी लग रहा था और बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। अगर हम मतलब सोचते कि ऐसे पहुंच जाएं, लेकिन अंदर जाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, तो हम फिर नहीं गए, मैं वापस आ गई थी। और यहाँ पर सब लोग आप देख रहे हैं ना कैसे वेट कर रहे हैं। और पहाड़ तो बहुत ही अच्छे हैं। अगर व्यूज़ की बात की जाए यहाँ की, तो हरियाली है, देखने में बहुत सुंदर लगता है। बिल्कुल पहाड़ी एरिया है, बिल्कुल पहाड़। आप नीचे ज़मीन पे भी देख रहे हैं, सिर्फ पत्थर ही पत्थर दिख रहे हैं। कहते हैं कि उसमें जब बरसात वगैरह होती है तो यहाँ पर पानी बहुत आता है, पहाड़ों से पानी आ जाता है, तो उस टाइम पे ज़्यादा अच्छा लगता होगा। लेकिन इस टाइम पे तो गर्मी इतनी हो रही है। अभी अप्रैल की स्टार्टिंग है, 3 अप्रैल है, लेकिन गर्मी, ओफो। आप लोगों के यहाँ भी गर्मी आप लोग देख सकते हैं। और ऐसी खुली जगहों पे तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, बहुत ही भीड़ थी। इतनी भीड़ है तो मतलब ये नॉर्मल चीज़ है जहाँ पे कम लोग थे, ये वहाँ पर शूट कर पा रही हूँ। यहाँ पर एक तो मोबाइल का कोई नेटवर्क नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, आप कहीं किसी को फ़ोन नहीं कर सकते हैं, वीडियो कॉल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई टावर ही नहीं बना है। और बिजली का भी कोई कनेक्शन वगैरह कुछ भी नहीं था, फ़ोन चार्जिंग की भी सुविधा नहीं थी। और आप देख रहे हैं कोई घर वगैरह भी नहीं बने हैं, नॉर्मल ऐसे ही इस समय मेला लगा हुआ है, क्योंकि नवरात्र चल रहे हैं माघ के दिनों में, तो ये बिल्कुल ऐसे ही रहता है। और ये लाइन आप देख रहे हैं, ये बहुत लंबी लाइन लगी थी, बहुत अंदर तक। और माता रानी का मंदिर जो है वो तो बहुत ही अंदर है। मुझे तो मेन गेट ही नहीं समझ में आया कहाँ से है, क्योंकि मैं पहली बार आई थी तो मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कहाँ से क्या है। और ये कोई एक एक दो लोगों की लाइन ऐसे नहीं लगी थी कि जैसे हम लोगों के इधर मंदिरों में होता है कि एक जेंट्स की लाइन लगा दी, एक लेडीज़ की लाइन लगा दी और एक एक मतलब खड़े हैं। यहाँ पे तो रेलम रेल लगी थी, कई लोग मतलब भींचे जा रहे थे, एक के ऊपर एक लदे जा रहे थे, ठसाठस भयंकर वाली भीड़, इतनी भीड़ कि मैंने सच बताऊं तो कभी नहीं देखी। और इतना कष्ट भी जितना मुझे इस सफ़र में हुआ, इतना कष्ट भी कभी नहीं हुआ। और बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई, उल्टियाँ करते। सुबह तो मैं खाली पेट गई थी तो वैसे उल्टी होती रही। बाद में वहाँ पर सबने कहा कि कढ़ी चावल खा लो, तो हो सकता है पेट खाली है इस वजह से उल्टियाँ हो रही हो, कढ़ी चावल खा लो तो नहीं होंगी, पेट थोड़ा भरा रहेगा तो नहीं होंगी। फिर भी जो कढ़ी चावल खा लिया उसके बाद जो उल्टियाँ हुई हैं, इतनी उल्टियाँ कि मेरा पूरा गला छिल गया, नाक पानी निकल रहा, आँखों से पानी निकल रहा। और जो हालत थी गले की और शरीर की कि क्या बताई जाए, मैं बता भी नहीं सकती, एक्सप्लेन नहीं कर सकती मतलब उस चीज़ को। जिन लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम होगी बस में बैठने की, वही कर सकते हैं। और हाँ, मैंने कान पकड़ लिए हैं कि अब मैं बस में नहीं बैठूंगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुई है।
लास्ट टाइम मैं अपनी ससुराल गई थी फ़र्स्ट टाइम जब, तब बस में बैठी थी। उसके बाद मैं कभी बस में नहीं बैठी। इस बार हिम्मत ये की कि माता रानी के दर्शन जा करने हैं, और अंदर से मतलब बहुत ही ज़्यादा वो हो रहा था कि खुशी हो रही थी कि हाँ माता रानी के दर्शन करने हैं। कुछ नहीं होगा, ज़्यादा ज़्यादा मतलब तब थोड़ी बहुत उल्टी होगी, लेकिन ये नहीं पता था इतनी उल्टियाँ होंगी मुझे, इतनी ज़्यादा। और दर्शन भी मुझे ठीक से नहीं हो पाए जैसे मैं चाह रही थी कि हाँ बहुत अच्छे से हो जाएंगे। मुझे नहीं लग रहा था, सच में बताऊं कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ होगी। ये रही माता छिन्नमस्ता की, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। बहुत ऊंचे पहाड़ों पे बनी हुई हैं। और सुबह भूरा देव पे भी हम लोग जब गए हैं तो वहाँ पर भी बहुत ही भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा रास्ता, यहाँ तक कि मतलब चैन टूट रही हैं, कट रही हैं, किसी को कुछ वो नहीं। एक जब हम दर्शन करने गए तो उसी टाइम पे एक लड़की की चैन कट गई थी, वो रो रही, वो ढूंढ रहा उसका भाई। कहीं मिलने वाली है ऐसी जगहों पे ये सब चीज़ें। एक तो इतना रश हो रहा, अगर किसी ने काटी है जानबूझ के तो वो बंदा नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर गिर गई है अपने खुद से ही तो वो भी पैर के नीचे आ कि कहाँ से हमारी कहाँ पहुँच जाए कुछ पता ही नहीं है। तो यहाँ पर चुन्नियाँ बांधते हैं मान्यता पूरी करने के लिए अपनी। और यहाँ पर ये चीज़ मैंने देखी कि मान्यता करने वाले जो लोग थे वो बहुत ही अच्छे से दंडवत करते हुए आ रहे थे। हिम्मत है उनकी, मैं सच में माता रानी की शक्ति ही है कि वो इस तरह से आ पा रहे हैं। पूरा पथरीला रास्ता है, उस पथरीले रास्तों में कहीं कीचड़ है, कहीं मतलब सूखा पड़ा है, कहीं पानी, कहीं कैसा, और वो लोग दंडवत कर रहे हैं। तो माता रानी की शक्ति है जो इतनी मेहर है उनके पे, इतनी शक्ति दे रही हैं, ताकत दे रही हैं कि वो चल जा रहे हैं। हम तो नॉर्मल पैरों से ऐसे नहीं चला जा रहा था, इतना पैरों में दर्द हो गया था काफ़ी, क्योंकि जहाँ पे बस रुकी थी, बस रुकने के मतलब क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही थी तो बस को रोक दिया था लमसम 4 किलोमीटर पहले ही। 4 किलोमीटर से हम लोग फिर काफ़ी तो पैदल आए, काफ़ी दूर जगह पे ये था कि हाँ वो मिल रहा था। मोटरसाइकिल लगी थी, पीछे कुछ लोहे का खटिया सी बंधी थी, उसमें बैठ के लोग आ रहे हैं। मतलब अजीब टाइप की गाड़ी थी, ऐसे भी मैंने पहली बार ही देखी थी वो चीज़ वहाँ पे। और नॉर्मल दिनों में तो यहाँ वहाँ कुछ भी नहीं चलता है, पैदल ही जाना पड़ता है। लेकिन इस टाइम पे बहुत भीड़ थी तो थोड़ा बहुत सवारी इस तरह की चल रही थी। बाकी ऑटो रिक्शे वगैरह कुछ नहीं थे, ऐसे ही चल रहे थे। तो काफ़ी पैदल चलना पड़ा। जब मिली तो बैठ गए, फिर थोड़ी देर के लिए मिली से भूरा देव मंदिर पे फिर उतरना पड़ा, फिर वहाँ से फिर ऐसे, और फिर जहाँ पे उतर जा रहे थे जहाँ तक वो भी जाए तो उसके बाद भी कम से कम 1.5-2 किलोमीटर हमें पैदल चलना पड़ रहा था। और यहाँ पर बस देखिए, यहाँ पर बहुत ही आगे, यहाँ से कम 4-5 किलोमीटर आगे मंदिर है। तो सहारनपुर से ये शायद 40 किलोमीटर आगे में। यहाँ पर अगर ट्रेन की सुविधा होती तो मैं उस दिन वापसी ट्रेन से ही कर लेती। बस वाले से जो पैसे गए ज़्यादा लेती, लेकिन ट्रेन की यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। बात ये है कि काकटपुरी माता के को दर्शन के लिए ट्रेन नहीं है यहाँ पर। ट्रेन से यहाँ की सड़क भी नहीं है ठीक ठाक सी। और आप देख रहे हैं पूरा जंगली एरिया है, पहाड़ी पहाड़ दिख रहे हैं। यहाँ कोई घर है, मकान कुछ भी तो नहीं है यहाँ पे। तो ट्रेन कहाँ से होगी यहाँ पे। और सहारनपुर तक ट्रेन आती है, सुना है मुझे, पता चलता है सहारनपुर से फिर आना इधर मुश्किल हो जाता है, कहीं ट्रैक्टर चल रहे हैं कहीं कुछ। तो यहाँ पर हम लोग बस पे आ गए थे 4 बजे, लेकिन कुछ लोग बस पे 7 लोग मिसिंग थे जो अभी तक नहीं आए थे। तो हमने 7 बजे रात तक उनका वेट किया, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ये भी था कि हम इस तरह से किसी टूर बस में गए हैं। तो ये चीज़ को भी मैंने कान पकड़ लिए कि कभी इस तरह से जो बसें जाती हैं कि प्रॉपर लेके सबको, उस तरह से मैं कभी नहीं जाऊंगी किसी भी तरीके से। क्योंकि सबके मतलब कोई आ रहा कोई नहीं आ रहा, कोई ये वो, बहुत ही ज़्यादा अपने हिसाब से कोई काम नहीं हो पाता है। वैसे क्या था, ऐसे जाते तो ट्रेन मिलती या कुछ मिलता, अपने हिसाब से चले जाते, लेकिन यहाँ पे कुछ भी सुविधा नहीं थी। कोई बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। और मेला तो बहुत ही गजब का लग रहा था, लेकिन कोई ख़रीदने वाली चीज़ें मुझे यहाँ पर नहीं दिख रही थी। तो ये सब बस ऐसे ही चलता जा रहा है, गांव टाइप का एरिया था। और अब रात का सफ़र है। रात का ये सूट मेरी फ्रेंड ने ही किया था, क्योंकि मेरे तो बस की कुछ थी नहीं। बस हम वापसी कर रहे हैं 12:30 बजे के करीब हम घर पर आए थे अपने घर। उसके बाद नहाया धोया और बस लेट गई। तब से सोमवार वाले दिन तो मैं उठी ही नहीं हूँ। और आज ट्यूसडे को मैं वॉइस ओवर करके आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।